अमावस्या की रात चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ था। सभी अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। तभी तीर की तरह सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आती है। विजयनगर की शांति एक चुड़ैल के आ जाने से पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कब तक तुम सब घरों के अंदर घुस के बच पाओगे? एक ना एक दिन तुम सब मेरा शिकार बनोगे। हे भगवान, आज फिर कोई बेचारा इस चुड़ैल का शिकार बन गया। ना जाने कब इस चुड़ैल का अंत होगा। मैं कुछ गांव वालों को लेकर कल सुबह ही राजा के दरबार में जाऊंगा। अब तो वही कुछ कर सकते हैं। राजा से गुहार लगाएंगे कि कैसे भी करके वो इस चुड़ैल से हमें मुक्ति दिला दे। अगली सुबह होते ही गांव का मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर राजा विजय सिंह के दरबार पहुंच जाता है। महाराज, हमारी रक्षा करिए, हमें चुड़ैल के आतंक से बचा लीजिए। हमारा रात में घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। पूरे राज्य में चुड़ैल लोगों का शिकार कर रही है। कुछ भी करके हमारी जान बचा लीजिए। मुखिया जी, आप परेशान मत होइए। हम अपने राज्य में चुड़ैल का साया नहीं पड़ने देंगे। इस चुड़ैल के बारे में हमें और भी लोगों से शिकायत प्राप्त हुई है। आप लोग निश्चिंत होकर अपने गांव जाइए। हम शीघ्र ही चुड़ैल का अंत कर देंगे। राजा विजय सिंह के 3 पुत्र थे, अजय सिंह, अभय सिंह और सबसे छोटे नील सिंह। राजकुमार अजय को अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था। राजकुमार अभय को अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा अहंकार था। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार नील तो बस अपनी अलग ही दुनिया में रहते थे। उनको जानवरों से बड़ा प्रेम था। कभी वो अपने घोड़ों से बातें किया करते, तो कभी अपनी गौशाला की गायों के साथ खेला करते। राजा ने तीनों राजकुमारों को बुला के कहा, आप तीनों को यहाँ बुलाने का एक कारण है। हमारे राज्य में पूरी प्रजा एक दुष्ट चुड़ैल के आतंक में जी रही है। उस चुड़ैल का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ भी करके अपनी प्रजा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि आप तीनों में से जो भी उस चुड़ैल का अंत करेगा, विजयनगर का अगला राजा वही चुना जाएगा। महाराज, आप जरा भी चिंता मत करिए। मैं अपने दिव्य बाणों से उस चुड़ैल का अंत शीघ्र ही कर दूंगा। मेरी बुद्धिमानी के आगे वो चुड़ैल कहीं नहीं टिक पाएगी। पिताजी, उसका अंत मैं शीघ्र ही कर दूंगा। अगले ही दिन तीनों राजकुमार चुड़ैल की खोज में निकल जाते हैं। कई दिनों तक ढूंढने के बाद राजकुमार अजय चुड़ैल के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। दोनों में भीषण युद्ध होता है। राजकुमार एक के बाद एक कई सारे दिव्य तीर छोड़ते हैं, पर चुड़ैल के आगे सारे तीर बेअसर हो जाते हैं और आखिर में चुड़ैल अपनी आंखों से निकलती आग से राजकुमार अजय को जला के मार देती है। पता है, हमारे तीनों राजकुमार उस चुड़ैल की खोज में गए हैं। अब तो उसका अंत होके ही रहेगा। मेरे अंत के सपने देखना बंद कर मूर्ख इंसान। तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल हरिया को उठा ले जाती है और एक बार फिर से पूरे गांव में आतंक का माहौल फैल जाता है। मंत्री जी, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि चुड़ैल खुद ही हमारे जाल में फंस जाए। जहाँ तक मुझे पता है राजकुमार, चुड़ैल अमावस्या की रात सबसे ज्यादा शिकार करती है। जो भी उसे रास्ते में दिख जाता है उसको वो उठा ले जाती है। फिर तो हमें अमावस्या की रात को सैनिकों को बाहर खड़ा करना होगा। चुड़ैल उनको उठाने जैसे ही आएगी, हम मिलके उसका अंत कर देंगे। हमें अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार करना होगा ताकि उसको संभलने का कोई मौका ही न मिले। इधर राजकुमार अभय चुड़ैल को खत्म करने की तैयारी कर रहे थे। उधर राजकुमार नील भी चुड़ैल की खोज में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां एक गाय को शेर ने घेर रखा था। शेर गाय पर हमला करने ही वाला था, उतने में राजकुमार शेर पर हमला कर देते हैं और शेर घायल होके घने जंगल की ओर चला जाता है। इतने घने वन में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बस हरी घास खाने वन में आई थी।
कि इतने में ये शेर यहाँ आ गया। आप इस मन में क्या कर रहे हैं? मैं एक उड़ने वाली चुड़ैल की खोज में निकला हूँ। उस दुष्ट ने मेरे राज्य में आतंक मचा रखा है। निर्दोष गांव वालों को वो तो उठा ले जाती है। उसी का अंत करने में यहाँ तक आया हूँ, मगर अब तक उसका ठिकाना नहीं मिला। आप मेरे साथ मेरे आश्रम चलिए, वहाँ आपको कुछ न कुछ हल जरूर मिल जाएगा। गाय राजकुमार को अपने साथ आश्रम ले जाती है, जो एक तांत्रिक का आश्रम था। वहां जाके वो तांत्रिक को पूरी बात बताती है। तांत्रिक राजकुमार को धन्यवाद देता है उसकी गाय की जान बचाने के लिए। आप बहुत लंबा सफर करके यहाँ तक आए हैं, कुछ देर आराम कर लीजिए। उस चुड़ैल का ठिकाना मुझे ज्ञात है, मैं आपको वहाँ अवश्य ही ले चलूंगा। राजकुमार भी कई दिन यात्रा करके थक गए थे, इसलिए वो थोड़ा विश्राम करने तांत्रिक के आश्रम में रुक जाते हैं। कई दिनों से कुछ खाया नहीं, आज शिकार पे जाना ही होगा। चुड़ैल गांव वालों की ओर उड़ जाती है। वहां राजकुमार अभय ने कुछ सैनिकों को गांव वाला बनाकर रास्ते में खड़ा कर रखा था। भाई, मुझे बड़ा डर लग रहा है। आज तो चुड़ैल हमें अवश्य ही खा जाएगी। हम कर भी क्या सकते हैं, राजा का आदेश है, पूरा तो करना ही होगा। जरा सावधान रहो, चुड़ैल कभी भी आ सकती है। आज अमावस्या की रात जो है। दोनों सैनिक बात कर ही रहे थे कि इतने में चुड़ैल के हंसने की आवाज आ जाती है। राजकुमार अभय भी सावधान हो जाते हैं। कितने मूर्ख इंसान हैं, मेरा निवाला बनने खुद ही यहाँ खड़े थे। मूर्ख ये नहीं, तू है जो आज खुद ही मौत के मुंह में चली आई। राजकुमार तुरंत ही तीरों की बारिश चुड़ैल पर कर देते हैं, लेकिन चुड़ैल पर तीरों का कोई असर नहीं होता। मंत्री जी, इस पे तो तीरों का कोई असर नहीं हो रहा, अब हम क्या करें? लगता है ये आज हम दोनों को खा के ही जाएगी। राजकुमार हार नहीं मानते और बहुत देर तक चुड़ैल का सामना करते रहते हैं, लेकिन किसी भी शस्त्र का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और अंत में चुड़ैल के डर से किसी तरह दोनों भाग के अपनी जान बचाते हैं। कितने कमजोर इंसान हैं। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि किसी भी शस्त्र से मेरा अंत नहीं किया जा सकता। बचाओ बचाओ बचाओ। चुड़ैल सैनिकों को उठा के वहां से चली जाती है। उधर अगली सुबह राजकुमार नील तांत्रिक के पास जाके बोलते हैं, हे महात्मा, कृपा करके मुझे उस चुड़ैल के ठिकाने का पता बता दे, तो मैं भी उस ओर प्रस्थान करूं। राजकुमार, मैं आपको उसका पता तो अवश्य ही बता दूंगा, परंतु आप उसका अंत नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो चुड़ैल बड़ी ही मायावी है। उसको वरदान प्राप्त है कि किसी भी शस्त्र से उसका अंत नहीं किया जा सकता। तो आप ही बताइए, मैं उसका अंत कैसे कर सकता हूँ? मुझे किसी भी प्रकार अपनी प्रजा की रक्षा करनी ही पड़ेगी। वरदान के साथ उसको एक श्राप भी मिला हुआ है। जब वरदान से निर्भय होकर उसने ऋषि मुनियों को मारना शुरू कर दिया, तब तंग आके एक सिद्ध ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि वो सूरज के प्रकाश में कभी नहीं निकल सकती, केवल रात के अंधेरे में ही विचरण कर सकती है। इसलिए वो चुड़ैल एक अंधेरी गुफा में पूरा दिन सो के बिताती है और रात में ही शिकार पे निकलती है, और रात के अंधेरे में उसका कोई अंत नहीं कर सकता। तो फिर आप ही बताइए, उसका अंत कैसे किया जा सकता है? राजकुमार, मुझे बस इतना ही पता था, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपको ही कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। राजकुमार तांत्रिक का धन्यवाद करके आगे बढ़ जाते हैं। कई दिनों तक सोचने के बाद भी राजकुमार को कुछ समझ नहीं आता कि चुड़ैल आखिर दिन के प्रकाश में कैसे लाया जाए। यही सोचते सोचते कई दिन निकल जाते हैं और राजकुमार को एक युक्ति सूझती है। वह जंगल से कुछ मरे हुए जानवरों का शव इकट्ठा करते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जब आधी रात निकल जाती है, तब वो मरे हुए जानवरों को चुड़ैल की गुफा के बाहर रख देते हैं और वहीं छुपकर बैठ जाते हैं। मरे जानवरों की गंध जैसे ही चुड़ैल तक पहुंचती है, वह गुफा से बाहर आ जाती है। मेरी गुफा के बाहर आखिर ये शव कहाँ से आ गए? किसने यहाँ आने का साहस किया है? दुष्ट चुड़ैल, आज तेरा अंत करने ही मैं यहाँ आया हूँ।
मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगता है मेरा अंत करना इतना आसान होगा? तूने बहुत मासूम और लाचार लोगों का शिकार किया है। हिम्मत है तो मेरे बाड़ों का सामना करके दिखा। आखिर तुझ में कितना दम है? ठीक है, तू भी अपनी शक्ति आजमा ले मूर्ख। आज तेरा शिकार करके मैं अपना पेट भरूंगी। राजकुमार बहुत देर तक चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा के रखते हैं। धीरे धीरे सवेरा होने का समय भी नजदीक आ जाता है। इतने में राजकुमार चुड़ैल पर तीरों से हमला कर देते हैं। अपनी शक्ति के अहंकार में चुड़ैल ये भी भूल जाती है कि सुबह का समय नजदीक आ गया है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन तभी सुबह की पहली किरण चुड़ैल पे पड़ जाती है और तब उसको एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। जब तक वो अपनी अंधेरी गुफा में लौट पाती, सुबह के प्रकाश से वो धू धू करके जल जाती है और राजकुमार नील खुशी खुशी अपने राज्य वापस चले जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कहानी गार्डन को तुरंत सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले।